हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और मुझे नहीं करना है, आपको ही करना है। 30 में से कम आप लोगों को 30 में 30 आप लोगों को आंसर देना है। थोड़ा अगर आप लोग नहीं ध्यान देते हो पढ़ने में तो आपको 25 करना है, लेकिन इससे कम नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने टारगेट रखा है 95%। अब 95% का जो टारगेट रखा है उसे कंप्लीट 30 में 30 चाहिए। हालांकि हमने बहुत बार इन क्वेश्चनों को करा भी चुका हूं, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद होंगे। बस आप प्रैक्टिस के तौर पर 30 में 30 करके हमें दिखाइए, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी तैयारी पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं कराई जा रही है जिस प्रकार मेरे चैनल पे कराई जा रही है हर एक सब्जेक्ट की। तो चलो पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, मुझसे पहले ही आंसर बताना। लास्ट में जरूर बताना कि 30 में से कितना क्वेश्चन सही की हो। सबका कमेंट पढ़ता हूँ, जो परफॉर्मेंस अच्छा किया रहता है उस पर मैं गुड भी देता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से ईमानदारी से टेस्ट देना आप लोग। पहला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिकाएँ हैं, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएँ कौन है इसमें से? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, कि सुधा और हंस, की ऑप्शन डी सरस्वती। 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा इसमें से पत्रिका कौन है, कौन संपादित पत्रिका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है मर्यादा और हंस। तो देखिए, जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया होगा तो उनका 100% सही होगा। अपना एक काउंट कर लीजिएगा कि एक उनका सही हो गया है, जितने बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है, ठीक है। चलो देखो, ये सारे प्रश्न जो है ना, वो सारे प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। देखते ही आंसर मारोगे, ठीक है। देखो अगला प्रश्न यह है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि जो निबंध है संग्रह वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, कि यशपाल का है, कि जैनेन्द्र का है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया, बताना कि चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो इन 4 ऑप्शन में से किसका है। तो देखो, चिंतामणि ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है चिंतामणि। तो इसका भी आंसर ए होगा। जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर सही होगा। चलो देख लो अगला प्रश्न तीसरा। देखो प्रश्न नंबर तीसरा यह है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति वो किसकी है? ऑप्शन है राहुल संकृत्यान की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन सी जैनेन्द्र की, ऑप्शन डी अज्ञेय की। बताइए, मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति है वो किसकी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राहुल संकृत्यान की है। तो इसका भी ऑप्शन ए ही है। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर 100% सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। थोड़ा आप लोगों को इसे ध्यान से करना होगा क्योंकि इसमें यह आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई ये कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। मतलब 4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें से आपको ये बताना होता है कि कौन सा कथन सही है उसे ही पहचान कर लिखना होता है। जैसे पहला मैं पढ़ता हूँ, यह है कि रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। दूसरा यह है कि इलाचंद्र जोशी जो है सफल उपन्यासकार हैं। और तीसरा यह है कि मैला आंचल जो है शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और एक ऑप्शन छिपा हुआ है जो कि नीचे है, वह है कि इरावती वृंदावन लाल वर्मा जी की क्या है, रचना है। तो आप लोगों को बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है उसे ही आप लोगों को बताना है। देखिए कथन इसमें से सही आप लोग सोच समझ के बताइएगा। हालांकि इसका राइट आंसर बी है क्योंकि इलाचंद्र जोशी जो है वो उपन्यास हैं, ठीक है, उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। तो यही आप लोगों का राइट आंसर है, मतलब बी वाला। तो जितने बच्चे ने बी दिया है तो उनका आंसर 100% सही है। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है कि तितली उपन्यास है। अब तो ये तो सिंपल है, तो जवाब आप सभी लोग दे दोगे कि जो तितली उपन्यास किसका है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी का, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी का, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी यशपाल। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है ना, इनमें से बताना है कि तितली जो है उपन्यास किसका है। तो सभी लोग जवाब एक ही आना चाहिए आप लोगों का, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। तो जितने बच्चे ने ए दिया है उनका आंसर 100% सही है। चलो बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है। ये जो नीड का निर्माण ये रचना का नाम है। अब पूछ रहा है कि किसकी रचना यह है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ऑप्शन बी पांडे वेचन शर्मा उग्र जी का, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर है। नीड का निर्माण किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हरिवंश राय बच्चन जी की है। किनकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। तो सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है,
जितने बच्चे ने दिया होगा उनका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 7वां। एकांकी सम्राट कहा जाता है, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है बताओ। ऑप्शन ए मोहन राकेश को, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास को, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी को। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको, तो मेरे प्यार बच्चों राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। मतलब जितने बच्चे ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है उनका आंसर 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न यह है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए कि त्याग पत्र के लेखक कौन है इसमें से। ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी जो है वो अमृतलाल नागर जी हैं। बताइए कि त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार। क्या है, जैनेन्द्र कुमार। तो जितने बच्चे ने ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर 100% क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लो। अगला ये है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो हैं वो कौन हैं। तो ऑप्शन पढ़ता हूँ, बताओ ये सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी निराला जी, ऑप्शन सी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और ऑप्शन डी धर्मवीर भारती जी हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी होंगे। तो जितने बच्चे ने ऑप्शन सी दिया है उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है कि रामचंद्रिका के रचयिता हैं, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जो हैं वो केशवदास जी हैं और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी और ऑप्शन डी जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10वें का कि रामचंद्रिका के जो रचयिता हैं कौन है। तो ऑप्शन बी केशवदास जी। ठीक है, जितने बच्चे ने ऑप्शन बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। तो ये भी प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर 10वां। और काउंट करते रहिएगा, लास्ट में आप जरूर बताना आप लोगों को कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। अगला प्रश्न ये है कि आंसू के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी जो हैं वो जयशंकर प्रसाद। तो बताइए आंसू के रचनाकार जो हैं वो कौन है इनमें से। देखिए आंसू के जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं आंसू के रचनाकार। तो जितने बच्चे ने डी दिया है उनका आंसर सही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 12। यह है कि छायावाद की विशेषता। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि छायावाद की विशेषता कौन है। ऑप्शन ए इतिवृत्तात्मक, ऑप्शन बी जो है श्रृंगारिक भावना और ऑप्शन सी सौंदर्य एवं प्रेम और ऑप्शन डी जो है उपदेशात्मक वृत्ति। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का कि छायावाद की जो विशेषता है कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम जो है यह छायावाद की विशेषता है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लो 13वां। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे गिरिजा कुमार माथुर जी और ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन जी और ऑप्शन डी जो है सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, एक बार प्रश्न को और पढ़ लीजिए। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार पूछ रहा है ना, तो देखिए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार जो हैं वो हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लो प्रश्न नंबर 14 कि महादेवी की रचना है। ठीक है, बताना कि महादेवी की रचना कौन है इसमें से। ऑप्शन ए गुंजन, ऑप्शन बी नीरजा और ऑप्शन सी जो है वो है आपका गीतिका और ऑप्शन डी जो है झरना। बताइए महादेवी की जो रचना है इन चारों ऑप्शन में से कौन है। देखिए महादेवी की जो रचना है वो ऑप्शन बी नीरजा है। तो जितने बच्चों ने बी दिया है तो उनका आंसर सही है। ठीक है, नोट करते रहिएगा कितना आंसर सही है कितना आंसर गलत आपका हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 यह है कि भक्ति काल की जो रचना है कौन है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि भक्ति काल की रचना कौन है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी आपका है विनय पत्रिका और ऑप्शन सी लहर और ऑप्शन डी आपका क्या है प्रेम माधुरी। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का कि भक्ति काल की रचना है। तो देखिए भक्ति काल की रचना आपका विनय पत्रिका है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपको बताता हूँ प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 यह है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देवस्थान कब हुआ। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछ रहा है कि उनकी मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 1941 में, ऑप्शन बी 1943 में, और ऑप्शन सी 1945 में, और ऑप्शन डी 1947 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो देवस्थान हुआ कब हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर है 1941 में। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए अगर आगे हम बात करें तो प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 यह है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है गुलाब राय। तो बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कि मित्रता जो है वो निबंध के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देख लो 18। प्रश्न नंबर 18 यह है, थोड़ा ध्यान से इसका प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है। जो लोग ममता चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे तरीके से उनको मालूम होगा कि ममता कहानी में जो है किस नदी का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी बेलन नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन जो डी है वो आपका है तमसा नदी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। मतलब ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख किया गया था, तो सोन नदी का उल्लेख किया गया था। तो जितने बच्चे सी दिए होंगे तो उनका आंसर सही होगा। चलिए जिनको गलत है वो कृपया इसको जरूर से याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ऐसे प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है 19 कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। बताओ ऑप्शन ए यात्रा वृत्त, ऑप्शन बी कहानी, और ऑप्शन सी निबंध, और ऑप्शन डी रिपोर्टाज। ठीक है, तो मेरी यूरोप यात्रा पूछ रहा है कि किस विधा की रचना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यात्रा वृत्त विधा की रचना है मेरी यूरोप यात्रा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20। देखो प्रश्न नंबर 20वां यह है कि सूरदास का जन्म पूछ रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1470, ऑप्शन बी 1478, ऑप्शन सी 1480, और ऑप्शन डी 1982। तो सूरदास का जन्म आप लोगों को बताना है कि कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1478 में सूरदास का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 21 देख लो। 21 प्रश्न नंबर 21 यह है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है सूरदास की है। ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, और ऑप्शन सी सूर सरावली, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सी जो रचना है सूरदास की है। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सूरदास की सभी रचना है, क्योंकि सूर सागर भी उन्हीं की रचना है, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ठीक है, ये तीनों रचनाएं सूरदास की ही है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें सभी। चलो आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 22 देख लो। 22 यह है कि धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है। धनुष भंग जो शीर्षक है वो तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है। ऑप्शन ए जो है रामचरितमानस, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी कवितावली, और ऑप्शन डी आपका है गीतावली। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका होगा ऑप्शन नंबर है रामचरितमानस। तो जितने बच्चों ने ए दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न में यह पूछ रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए बताओ 1554 में, ऑप्शन बी 1575 में, और ऑप्शन सी 1590 में, और ऑप्शन डी 1600। तुलसीदास का जन्म पूछ रहा है कि कब हुआ था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1554 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। आगे अगर हम बात कर लें तो अगला प्रश्न 24 यह है कि प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है। प्रेम वाटिका के रचनाकार बताना है। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी तुलसीदास जी, और ऑप्शन सी आपके सूरदास, और ऑप्शन डी मीरा है। तो बताना है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए रसखान। रसखान की रचना है आपका प्रेम वाटिका। जितने बच्चों ने ये दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है।
चलिए आगे अगर हम बात कर लें तो प्रश्न नंबर 25 देख लो। अब रसखान जी का ही निधन पूछ रहा है कि रसखान जी का निधन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए 1618, ऑप्शन बी 1620 और ऑप्शन सी 1626 और ऑप्शन डी 1630। बताइए कि रसखान जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1618 ईस्वी में। ठीक है, 1618 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है 26। क्या है कि चींटी नामक कविता के रचनाकार कौन है। चींटी नामक कविता के रचनाकार, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा और ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद जी और ऑप्शन सी है सुमित्रानंद पंत जी और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चींटी पूछ रहा था ना, तो ये हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत जी का। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करें तो 27 देख लीजिए। 27 यह है कि झांसी की रानी की समाधि पर कविता के रचनाकार कौन है। देखो यह कविता है आपका झांसी की रानी की समाधि पर, यहाँ तक जो नाम आपको दिया है एक कविता का नाम है, वही पूछ रहा है कि इनको कौन लिखे हैं, मतलब इनके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान जी और ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी जी और ऑप्शन सी जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन और ऑप्शन डी जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान जी। झांसी की रानी की समाधि पर कविता के रचनाकार जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 28, इसको थोड़ा सोच समझ के जवाब देना होता है क्योंकि इसमें जो सही होता है उसे पहचान कर लिखना पड़ता है। यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ता हूँ। पहला, आप लोगों को पहचानना है कि कौन सही है, उसी पे क्लिक करना है। ऑप्शन यह है कि इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन बी त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है और ऑप्शन सी जो है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है और ऑप्शन डी जो है अजंता जो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सही है। तो देखो इसमें से सही है ऑप्शन सी, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, रचना है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो 29, अनामिका के रचयिता पूछ रहा है कि अनामिका के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत जी और ऑप्शन सी निराला जी और ऑप्शन डी जो है अज्ञेय। अनामिका के रचयिता पूछ रहा है कि अनामिका के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निराला। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है 30वां कि नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि पूछ रहा है। ऑप्शन महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्ल अंचल और ऑप्शन सी जो है वह है डॉक्टर जगदीश गुप्त और ऑप्शन डी है लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ एक बार और इसको। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि पूछ रहा है, तो नई कविता के महत्वपूर्ण जो कवि हैं वह हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 प्रश्न हमने कराया। ईमानदारी से बताओ कि 30 में से 30 कितने बच्चों के सही थे, 30 में से 25 कितने बच्चों के सही थे और 30 में से लगभग 20 तो सबके सही होने ही चाहिए। ठीक है, जितना भी सही की हो ईमानदारी से कमेंट करके बताना। तो वीडियो को लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किए थे तो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।